कैसी दिल लगी। शादी तुम मर्जी से की थी शादी, और शादी अपनी मर्जी से की थी, ठीक है? अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। तुम्हें मेरी बात सुनो मुझसे, तुमसे बदतमीज से बात क्या कर लोगी तुम? आज क्या करके बात मैं यहाँ पे तुम्हारे तमाशे देखने के लिए बैठी नहीं हूँ, ये आए करना, बात नहीं करना। बात तो मेरी सुनो। मेरे मुंह पे पानी फेंको। हो गई ना नीचे उंगली, अभी से बात घर के लिए तो ये भी बहुत जल्दी है। नहीं, मुझे जल्दी उठ नहीं, 12:30 हो रहे हैं दादी, जल्दी कहाँ? ये तुम्हारी घर जैसी। कामयाब रोज इतना देर से आता है। चरसे के लिए तो ठीक हो गया था जब तुम्हारे साथ था। लोगों को सुनने की आदत डालनी पड़ी। कोई उससे कुछ अस्सलाम वालेकुम। बैठो बेटा, बैठो बेटा। अफसोस हुआ होगा, नफीसा ने इतनी सादगी से शादी कर दी। अभी तुमने कामयार को मौका दिया, बड़ी बात है। नहीं, कामयाब पे ना असल में काला जादू हो गया था, लग गया है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लग गया। काफी पेनफुल था, कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। हम सब यही चाहते थे कि सादगी से शादी हो। आयरा, तो गया, मुझे जानमाज नहीं मिल रही है। आप के बारे में सुना, कैसी है वो? बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो अली से पर थे, सुना उसकी दूसरी तलाक हो गई। मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 26 एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर है जो दिल को चीर देने वाले मोमेंट्स और रिश्तों की तल्ख हकीकत से भरा हुआ है। इस 40 मिनट के एपिसोड में हर सीन एक नई कहानी और एक नया दर्द बयान करता है। चलिए इसे बिल्कुल एक में समझते हैं। 1. गुजरा हुआ कल और बेबस बाप का दर्द। दी ओपनिंग एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत भारी दिल के साथ होती है। जुनैद मंसूर इरम के पुराने साथी का फोन कॉल देखकर ही महसूस होता है कि रिश्ते भले ही खत्म हो जाएं, पर पुरानी यादें और एहसास कभी पीछा नहीं छोड़ते। वो इरम की बीमारी कैंसर के बारे में बताकर उसकी मदद मांगता है। उसका ये कहना कि ये गिले शिकवों का वक्त नहीं है, सीधा दिल पे लगता है। एक बाप की तड़प साफ नजर आती है जो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और अपनी बीवी की सेहत चाहता है। 2. आयरा और उसके बाप की खामोश जंग। दूसरी तरफ आयरा अपने नए घर में है, लेकिन उसका पुराना घर अब भी उसकी यादों में है। जब वो अपने बाप से आयरा अपनी बहन की खैरियत पूछने की इजाजत मांगती है, तो बाप का सख्त इनकार उनके अंदर के उस जख्म को दिखाता है जो आयरा की जिद ने दिया है। वो कहता है उसके बाद मुझसे बात मत करना। ये सीन देखकर दुख होता है कि कैसे एक गलत फैसला हंसती खेलती फैमिली को बिखेर देता है। 3. नई शादी और पहली सुबह का कड़वा सच। आयरा और कम्यार की शादी के बाद की पहली सुबह कोई फेरी टेल नहीं थी। कम्यार का सोफा पर सोना और आयरा का उसे जगाना, इन दोनों के दरमियान की तकरार ने साफ कर दिया कि ये शादी मोहब्बत से नहीं, बल्कि एक ईगो और जिद से हुई है। जब कम्यार उसे कहता है कि शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, तो आयरा का चेहरा देखकर लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया है। 4. दादी का प्यार और घर का अजीब माहौल। दादी का किरदार इस एपिसोड में एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है। जब आयरा देर से उठती है और दादी उसे कैरम खेलने का पूछती है, तो थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का होता है। लेकिन जब आयरा पूछती है कि कम्यार इतनी देर से क्यों आता है, तो दादी का जवाब के कहने वालों को सुनने की आदत डालनी पड़ती है। इस घर की तल्ख हकीकत बयान कर देता है। यहाँ सब एक ही छत के नीचे हैं, मगर सब अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। 5. इरम का इनकार और जुनैद की मिन्नत। इरम और जुनैद का कॉन्फ्रंटेशन सीन बहुत पावरफुल है। इरम का नफरत भरा लहजा और जुनैद का अपनी गलती का एतराफ करना, ये दिखाता है कि वक्त सब बदल देता है, मगर दिल के जख्म नहीं भरता। जुनैद का ये कहना है, मैं अपनी बेटी की कसम खाने को तैयार हूँ, पीपल चेंज, बहुत इमोशनल था। लेकिन इरम का उसे डिसऑनेस्ट कहना उसके पुराने जख्मों की गहराई दिखाता है। 6.
किटन्स वर्सेस ह्यूमंस, अ स्ट्रेंज कॉन्ट्रास्ट। घर का एक अजीब सीन वो है जहां कम्यार की माँ नफीसा को अपने घर के लोगों से ज्यादा अपनी बिल्ली चीकू की फिक्र है। ये सीन समझाता है कि इस घर में इंसानी जज्बात की कोई कदर नहीं रही। लोग जानवरों से दिल लगाकर बैठे हैं क्योंकि इंसान एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। 7. किटी पार्टी और काला जादू का मजाक। नफीसा की दोस्तों का आना और आयरा को ताने देना बहुत ही रियलिस्टिक था। हमारे समाज में लोग कैसे दूसरों की दुखती रग पर हाथ रखते हैं वो यहाँ दिखाया गया। जब नफीसा ये कहती है कि कम्यार पर काला जादू हुआ था ताकि वो अपनी इज्जत बचा सके, तो हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि लोग सच्चाई से कितना डरते हैं। 8. कम्यार और आयरा की कॉन्फ्रंटेशन। कम्यार का आयरा को इमोशनल ब्लैकमेल का ताना देना और आयरा का उसे देवदास कहना। उनका रिश्ता एक ऐसी आग है जो दोनों को जला रही है। आयरा को अब समझ आ रहा है कि जिस शख्स के लिए उसने दुनिया छोड़ी वो अब उससे देखना भी नहीं चाहता। 9. फारिया और कम्यार का डेंजरस मोड। एपिसोड का सबसे शॉकिंग पार्ट तब आता है जब कम्यार फारिया से मिलने जाता है। फारिया का जहरीला लहजा और कम्यार का पागलपन। कम्यार जब गाड़ी तेज चलाता है और कहता है कि जहन्नुम में हूं मैं, तो उसके अंदर का दर्द और नफरत फटकर बाहर आती है। वो आयरा से शादी तो कर चुका है, मगर उसके दिल में सिर्फ फारिया का दिया हुआ जख्म और नफरत है। फाइनल थॉट्स एंड इमोशंस। ये एपिसोड देखकर दिल बहुत उदास होता है। आयरा ने जिस मोहब्बत के लिए सब दांव पर लगाया, वो उसे जहर बनकर मिल रही है। कम्यार का पागलपन और इरम की बीमारी। हर किरदार अपनी ही एक जहन्नुम में जल रहा है। इंसान जब जिद में फैसले लेता है तो अंजाम ऐसा ही होता है। कंक्लूजन। एपिसोड 26 ने ये साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि इज्जत और भरोसे से बनते हैं, जो इस ड्रामा के हर किरदार के दरमियान खत्म हो चुका है। दोस्तों, मेरी जिंदगी है तू का ये एपिसोड वाकई दिल चीर देने वाला था। अगर आपको मेरा ये फुल एपिसोड रिव्यू और हर सीन की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा। आपका हर एक लाइक मुझे मजीद मेहनत करने की हिम्मत देता है। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में क्या कम्यार कभी आयरा को दिल से कबूल कर पाएगा, या फिर ये शादी ऐसे ही एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म होगी। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर एपिसोड का ऐसा ही इमोशनल और डिटेल रिव्यू आपको मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्या आप